कभी जर्मनी और जापान को हमसाया बना देता है, कभी पाकिस्तान के 12 मौसम कर देता है, कभी किरदारों को निशाना बनाता है, कभी इदारों को निशाना बनाता है। और उसको खौफ ही नहीं है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा कि एक लम्हे के लिए शर्म का सोच ले। असल जिम्मेदार तो जल्दबाजी है, ये दिलाएगा अमेरिका से गुलामी से निजात, जो सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए, हेलीकॉप्टर पे झूले लेने के लिए हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे मफाद परस्त लीडर को जो कौमी मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दे। लेकिन 98 अरब हेलीकॉप्टर पे बनी गाला के झूले लेने पे इससे लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तक हम देखते आए हैं कि पॉलिटिकल लीडर हमेशा अपना बयान सोच समझ कर देता था। उसको एक खौफ होता था कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। लेकिन दुनिया की तारीख में एक ऐसा होनहार लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ है जिसने सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4-4 दफ़ा अपने बयानात बदले और उसको खौफ ही नहीं है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कभी झूठी कहानियों पर अपने हरीफों पर हमला करता है, कभी हवाई किस्सों पर, इदारों पर हमला करता है, कभी सुनाई सुनाई दुनिया की तरक्की की कहानियाँ सुना के लोगों की दिलजोई करता है, कभी जर्मनी और जापान को हमसाया बना देता है, कभी पाकिस्तान के 12 मौसम कर देता है, कभी किरदारों को निशाना बनाता है, कभी इदारों को निशाना बनाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाता है तो कहता है कि मैंने लगाया। जब खुद अपोजिशन में आता है तो उसको शरीफों का गुलाम कह देता है। जब हुकूमत में होता है तो गला फाड़ फाड़ कर कह रहा होता है कि जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। जब अपोजिशन में आता है तो कहता है कि असल सुपर किंग तो कोई और था। गला फाड़ फाड़ कर बाइख्तियार वज़ीर आज़म होने का दावा करना और जब अपोजिशन में आना तो कठपुतली होने का रोना रोना। जब वज़ीर आज़म होता है तो अदम एतमाद को खुदा की तरफ से नेमत करार देता है। जब अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तहरीक तो उसको अमेरिका की साजिश करार दे देता है। ना सिर्फ उसे अमरीकी साजिश करार देता है बल्कि मुल्क में सिपह सलार को ही मीर जाफर मीर सादिक के टाइटल बांटना शुरू हो जाता है। उल्टा इस हुकूमत को या किसी हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दे देता है। जो अरकान असेंबली छोड़ते हैं उनको मुशरिक करार देता है। जो खुद 5-5 बंदे खरीदना है या उनकी ऑडियो लीक होती है तो उसको शर्म भी नहीं आती। कभी एक जनरल को दुनिया का सबसे अजीम जनरल कह देता है तो अपने मफादात को ज़ख्म पहुँचने पर उसे अगले ही लम्हे में गद्दार कह देता है। मोहसिन कुशी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। ऑडियो लीक्स की सूरत में इसके तमाम झूठ बेनकाब हो चुके हैं। प्ले बॉय का जिक्र हो तो कहता है हाँ मैं प्ले बॉय था। गलत निकाह से लेके फोश गुफ्तगू तक हर चीज़ का पोल खुल चुका है। लेकिन मजाल है कि एक लम्हे के लिए शर्म का सोच ले, आगे से आगे नई फुलझड़ी छोड़ रहा है। एक के बाद एक ड्रामा कर रहा है, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, एक से एक इदारे की बेहुरमती कर रहा है, आइन और कानून को पामाल कर रहा है, मुल्की मईशत से लेकर दिफा तक हर चीज़ पर साजिश कर रहा है। लेकिन मजाल है किसी के कान पे जूं रेंग जाए। अब मौसूफ ने एक नई फुलझड़ी छोड़ी है। कहते हैं नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो और जेल में डालो। फिर कभी कहता है कि जी साबिक आर्मी चीफ का फेवरेट शहबाज शरीफ था, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। अब कहता है कि जी जब हम सेम पेज पे थे, मेरी हिमायत की जा रही थी, तब सब ठीक था, जनरल बाजवा बहुत अच्छा था। लेकिन जब सेम पेज फट गया तो जनरल बाजवा बहुत बुरा हो गया। और यही सवाल तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि माजी में जब पैम्पर्स चेंज हो रहे थे तो क्या कहा करते थे और अब क्या कह रहे हो? सुनते जाओ, शर्माते जाओ। पहले कहता था जनरल बाजवा ने मुश्किल वक्त में जिस तरह से मुश्किल वक्त में इस हुकूमत की मदद की, जनरल साहब हमारे साथ खड़े रहे हैं। अब क्या कहता है? जनरल बाजवा ने वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सके। NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था, अभी NRO 2 बाजवा ने दे दिया। पहले कहता था मेरे ख्याल में जनरल बाजवा जो है ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। और अब क्या कहता है? इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। पहले क्या कहते थे भाई साहब कि जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, इनके अंदर ठहराव हुआ है, लेकिन मुझे बर्दाश्त करें क्योंकि वो डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं। अब इन 7 महीनों के अंदर जो खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई मैंने कभी ये नहीं देखा। पहले क्या कहते थे? जनरल बाजवा टोटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अब कहते हैं मैंने कभी इस तरह की सख्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस दौर में नहीं देखी जो इस वक्त मैं जनरल बाजवा के दौर में देख रहा हूँ। पहले कहता था जनरल बाजवा मैं आपको दाद देता हूं कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आपने तालीम पर तवज्जो देते हैं और एम्फोसिस देते हैं, इसलिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और अब लोग प्याज रोटी खाते हैं, 400% कीमत बढ़ चुकी है, इनके टमाटर की कीमत 300% बढ़ चुकी है। पहले कहता था 25 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और अब कहता है अमेरिका साजिश से बरी-ओ-ज़मा, असल जिम्मेदार तो जल्दबाजी है, ये दिलाएगा अमेरिका से गुलामी से निजात, ये लड़ेगा मुल्की मफादात की जंग, जहां से फ़ायदा मिले वहीं चापलूसी शुरू कर देना। उसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं इनकलाब।
ऐसे इनकलाब पे तो 3 हर्फ भेज सकता हूँ। मौसूफ फरमाते हैं जो कुछ भी हुआ, इसके बाद अब जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं या चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका नहीं था जिसने पाकिस्तान को मुझे निकालने को कहा। बदकिस्मती से जो शवाहिद सामने आए हैं, इनके मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे जिन्होंने किसी तरह अमेरिकन को ये यकीन दिला दिया कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। इमरान खान ने अपने गुज़िश्ता मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए कहा, इससे मुझे बरतरफ करने का मंसूबा वहाँ अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया गया। जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सारे फैसले उनके हाथ में थे। ये वो शख्स है जो बड़ी बेशर्मी से कहता था कि अगर मुझे हुकूमत मिली, इख्तियारात ना मिले तो मैं 2 मिनट में छोड़ दूंगा। कोई है इसको जो वो क्लिप्स दिखा दे इसके अपने? कोई है जो इसका असली चेहरा इसको दिखाए? कोई है जो इसके अंदर की मुनाफिकत उसके सामने लाए? कोई है जो इसके सामने उसकी अपनी पैदा की हुई तबाही का मंजरनामा पेश करे? कोई है जो इस झूठ का पर्दा बेनकाब करे? लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ इस मुल्क के नाम ने हाथ सहाफ़ी सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए उसके गुण गा रही हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। जाली लीडर का बुत तराश है, वक्त गुजर चुका है। ये बुत तो अब टूट कर ही रहेगा। बेशर्मी की इंतहा देखो, जिसका काम ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जाली क्रेडिट लेना था, जिसी काबीना में वजीर काम और स्पोक्स पर्सन ज़्यादा थे, वो आज कह रहा है कि अच्छे फैसलों का क्रेडिट जनरल बाजवा को मिलता था और हर गलत फैसले के लिए मुझे तख्ता मश्क बनाया जाता था। आज मुल्क को दरपेश तमाम सियासी और मुआशी खराबियों के जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ है। क्या को पूछेगा कि लीडर उसको कहते हैं जो सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए, हेलीकॉप्टर पे झूले लेने के लिए हो, फराग गोगी की करप्शन की फैक्ट्रियां चलाने के लिए हो, तोशा खाना के तोहफे जेब में डालने के लिए और अपनी मर्जी की फौज को नवाजने के लिए सीट से चिपका रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे मफाद परस्त लीडर को जो कौमी मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दे और जब अपने सामने गलत होता देख कर भी अपने मफादात के लिए होंठों को सीले। क्यों नहीं बोला उस वक्त जब गलत हो रहा था? ये तो अभी भी झूठ बोल रहा है। ये अभी भी गुज़िश्ता 6 महीने से तरले मिन्नतें कर रहा है कि इसके पैम्पर्स तब्दील करने वाला कोई तो मिल जाए, इसका हाथ पकड़ने वाला कोई तो मिल जाए, क्योंकि इसकी टीम का जो हाल है वो सबके सामने आ चुका है। इससे तो कुछ नहीं पता मुल्क कैसे चलाना, मुल्क की मफादात क्या है, मुल्क की सलामती के मामलात क्या हैं। बस इसको कुर्सी दे दो, इस वक्त मुल्क जैसे मर्जी चले, ये चुप करके बैठा रहेगा। ये है वो शख्स जो पनाह गाहों पे 18 अरब लगा के डंडोरा पीटता था, लेकिन 98 अरब हेलीकॉप्टर पे बनी गाला के झूले लेने पे इसने लगा दिए। ये वही शख्स है ना जिसने कासिम सूरी से आइन शिकनी कराई, लेकिन जब कानून ने अपना रास्ता लिया तो इसने उन्हीं आला अदालतों के खिलाफ एक महाज खोल दिया। अदालत रात को क्यों खुली? इसने गाली बना दी। लेकिन जब इसके लिए अदालतें रात को खुली तो बेशर्मी से उनकी तारीफ करता रहा। अब कहता है माफियाज की जानिब से अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश हो रही है, कच्चा जाहिर दिखा रहे हैं, कौम पर जोर दे रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में जजेस के साथ खड़े होने के लिए तैयार रहे। अभी भी यही मौजूद अदालतें इसके खिलाफ एक फैसला दे रहे, देखें कैसे एक टांग पे खड़ा होकर बदतमीजी पे उतरेगा। क्या इंसाफ इसी का नाम है कि तुम्हारी मर्जी और तुम्हारे हक में फैसले आए? ये सब ठीक है वरना गलत। और ये जो है ना, आपको मैं बताऊं गिरफ्तारी, तो गिरफ्तार तो ये नहीं होना चाहता, डरता है। ये गिरफ्तारी जो है वो भी लाइव लिंक पे ना वीडियो पे लोगों को दे देगा और अपने सपोर्टर्स इसके फिर आगे से क्या कहेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं हम भी व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, कोई नहीं गिरफ्तारी देने आएगा। ये होना है, देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।